नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे अपने शहर काशीपुर के ऐतिहासिक माता बाल सुंदरी देवी के दरबार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चैती मेला चल रहा है। चैती मेला उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मेलों में से एक माना जाता है। इस चैती मेले में बीते कई दशकों से अगर मैं बात करूं तो देश के कोने कोने से जो माता बाल सुंदरी के भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, वो माता बाल सुंदरी के दर्शन करने और माता के चरणों में प्रसाद अर्पित करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ माता के एक अनन्य भक्त, एक अनन्य प्रेमी, इनके ऊपर माता की कृपा है, ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं। ये माता के दरबार में काशीपुर आए हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, और ये आज पहली बार नहीं आए, ये बीते लगभग 24-25 सालों से लगातार आ रहे हैं। इनके पास माता बाल सुंदरी के बारे में बताने के लिए, उनके चमत्कारों के बारे में बताने के लिए, उनकी महिमाओं के बारे में बताने के लिए और उनकी विशेष अति विशेष बातों के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। आइए इनका स्वागत करेंगे, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हाँ जी जनाब, क्या नाम है आपका? महिपाल। कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ से। अच्छा, कितने सालों से आ रहे हैं बताइए? मुझे हो गए कम से कम 25 साल। 25 साल हो गए। अच्छा, किस समाज से आते हैं आप? भूलिया समाज से हैं। बागड़ी लोहार ना होते हैं जो रोड पे पड़े रहते हैं, उस समाज से हूँ मैं। अच्छा, जो रोड, ये बात आपने क्यों कही? मतलब अपना, मैंने आपसे पूछा कि समाज, केवल समाज का नाम पूछा, आपने उसमें ये भी जोड़ दिया कि जो रोड पे पड़े रहते हैं। नहीं, कि समाज को नू समझते नहीं है ना, हर एक को बागड़िया लोहार क्या होते हैं। इसी वजह से मैंने उनको जोड़ा कि हम बागड़ी लोहार हैं। अच्छा, आप बागड़िया लोहार हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आए हैं। अच्छा, माता बाल सुंदरी के दरबार में बीते 24-25 सालों से आप आ रहे हैं। उससे पहले आपकी जो पिछली पीढ़ियां थी वो भी आती रही? हाँ, आने को तो हमारे बाप दादा सब आते रहे करे थे, सभी आवे, अपना समाज भी आता था। पर मैं जिस दौरान से आया तो मैं वो सारी बातें आपको बता दूंगा। अच्छा, आपके बागड़िया लोहार समाज की जो है माता बाल सुंदरी के प्रति जो एक विशेष आस्था है ना, वो दिखाई देती है, वो नजर आती है लोगों को। लेकिन ये आस्था क्यों है, कैसे है, कब से है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि भाई माता बाल सुंदरी यानी कि चैती देवी माता जिनको कहा जाता है, उनके प्रति आपकी इतनी विशेष आस्था क्यों है, कब से है और कैसे है? मैं 2004 में आया था। 2004 में आया था तो मेरे घर की स्थिति थोड़ी सी खराब थी उस टाइम, क्योंकि घर में कोई विपता थी तो मेरी बहू बीमार थी। तो उस दौरान में मैं उन्हें लेकर आया था, तो किसी ने बताया था कि चैती मेले में जाओ और वहाँ पर माता के वहाँ मत्था टेकवाओ, ये ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं उन्हें लेकर आया। शाम के टाइम में 4-5 बजे करीब में आ गया, यहाँ पर आया था। आने के बाद गुरुजी से मुलाकात हुई मेरी। इन्होंने कहा कि माता के वहाँ मत्था टेको, तो वहाँ पर मत्था टेका। मत्था टेकते के साथ ही मेरी बहू ठीक हो गई। अच्छा, क्या परेशानी थी आपकी बहू को? उनके घबराहट हो करी थी, नू लगे रखा था तो कहा मैं अभी खत्म हुई, अभी मर गई। उन्हें डर लगे रखा था कि मैं अभी मरूं, मेरा दम घुट गया, सांस नहीं आता था। ये उनके साथ हादसे हो करे थे। पर माता की कृपा ऐसी हुई तो यहाँ पर मत्था टेकते के साथ ही सारी विपदा खत्म हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब आपका कहना पहली बार में ही मत्था टेकने के बाद विपदा खत्म हो गई? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गई। तो ठीक होने के बाद मेरे मन में लगी कि माँ वह चमत्कार है। फिर दिल से मैं अपने सब कुछ, मैंने माँ को अपना कुर्बान कर दिया। मैं को माँ आज से मैं तेरा हो गया, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन की डोर तूने आज दिखा दी मुझे। सच्चाई को मैं देख कर, चमत्कार को देख कर माँ के मत्था टेक कर, गुरु जी के चरणों में मत्था टेक कर, गुरु जी ने फिर मुझे रास्ते बताए माँ के बारे में। रास्ते बताने के बाद में माता के जैसे बताए रास्ते, वैसे मैं माता के रास्ते वहाँ करने लग गया। वहाँ पर उस टाइम पे मेरा हम पे कोई पैसा धैला नहीं था, हम गरीब आदमी थे। तो जिस प्रकार हम झोपड़ी में रहते थे उसी प्रकार माता को भी हमने झोपड़ी में रखा। अच्छा। हाँ, जैसे अपनी एक झोपड़ी बनाई ऐसे एक माता की अलग झोपड़ी बना दी। अच्छा। हाँ, माता की एक मूर्त रख के माता की हम पूजा करने लग गए। पूजा करने लग गए तो समाज वाले मुझसे नू कहने लग गए, महिपाल तो पागल हो गया। अच्छा। हाँ, कब पागल हो गया, ये तो घंटा बजाने लग गया, दिन रात पूजा करने लग गया। जब माता की कृपा हुई, पूरा समाज चुप हो गया। तो मैंने उन्हें बताया, फिर समाज को मैंने उससे जोड़ा।
धीरे 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 साल भर गुजर गया। की मान्यता इस प्रकार की है कि माता बाल सुंदरी की कृपा से आपको एक पुनर्जन्म मिल गया। हाँ बिल्कुल, पुनर्जन्म मिला। जो मैं पहला वाला महिपाल था वो तो मैंने यहाँ पर ही छोड़ दिया। अच्छा। माँ ने जो नया जीवन दिया उन्हें लेकर मैं हापुड़ चला गया। माँ की कृपा से फिर कारोबार करा, कारोबार में तरक्की आती रही, काम चलता रहा। जो माँ पहले झोपड़ी में रही थी, 10 साल तक झोपड़ी में रही। अच्छा। 10 साल, 10 साल जो झोपड़ी में रही, 10 साल में हम भी झोपड़ी में थे, माँ भी झोपड़ी में थी। जब हमने फिर माँ की कृपा से जब कारोबार बढ़ा तो हमने वहाँ पर काम चालू कर दिया, अपना पक्का हो गया। उधर माँ की दीवारें भी हमने पक्की कर दी, ऊपर कच्चा ही था पर माँ की दीवारें पक्की कर दी। तो उस दौरान जो स्कूल वाला था मास्टर प्रिंसिपल, वो बोला कि महिपाल तो कब्जा कर रहा। अच्छा। जमीन पे माँ के नाम पे मंदिर बना रहा है ना, तो ये तो कब्जा कर रहा है जमीन पे। उसने पुलिस वाले बुला लिए, एक दरोगा बुला लिया। दरोगा ने, वो मिस्त्री सा काम कर रहा था, वहाँ माता विराजमान थी, फोटो के रूम में विराजमान थी। तो दरोगा वहाँ पर जूते पहन के वहाँ पर चला गया। वहाँ से ही उसे मिस्त्री को पकड़ कर कार में बिठा के थाने ले गया। थाने ले जाने के बाद माँ की लीला ऐसी हुई, मुझे विश्वास था, अटूट विश्वास था कि माँ आज भी यहाँ पर विराजमान है, मुझे विश्वास था। तो दरोगा कुछ ही क्षण के बाद नंगे पैर आया और वो मिस्त्री को वहाँ छोड़ गया और क्षमा मांगने लगा कि मुझसे गलती होगी, मैं आज के बाद आने का भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, और उस दौरान के बाद आज हो गए 25 साल। दरोगा आता है, मत्था टेकता, पर वहाँ पर आकर कुछ नहीं कहता। अच्छा। हाँ, तो आपने मतलब हापुड़ में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी माता बाल सुंदरी का एक मंदिर की स्थापना की हुई है। हाँ। कितने साल पहले की थी स्थापना? 20 साल पहले, 2004 में। 2004 में। अच्छा। 2004 में माता रानी की, हमने बाल सुंदरी मैया की स्थापना की थी हापुड़ में। हापुड़ में। अभी उस मंदिर की क्या स्थिति है वहाँ पर? अब तो उसके चमत्कार सुनाऊंगा ना तो तुम भी नू कहोगे कि हाँ भाई चमत्कार अनेक है। एक चमत्कार तुम्हें सुनाता हूँ कि मेरा भैया उसका एक लड़का था, उसका पिता का नाम था राकेश। तो उनका लड़का था, बोल नहीं पाया था वो। अच्छा। हाँ, बड़ा हो गया वो, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का हो गया, बड़ा हो गया, बोलने नहीं लगा वो। बोलने नहीं लगा, जब वो गूंगा हो गया तो भगवती की कृपा से उस बच्चे को यहाँ लिया। यहाँ लाने के बाद गुरुजी से कही कि ऐसा ऐसा बात है जी गुरुजी, ये बच्चा बोलता नहीं है। तो बच्चा नहीं बोलता है तो गुरुजी ने माँ से प्रार्थना करी। माँ से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने जो उनसे भभूत उन्हें दी, भभूत देने के बाद उस बच्चे को चटाई और उसके माथे पर लगी। यहाँ बच्चा बोला जय माता की। आज बच्चा वो सबसे ज्यादा बोलता है, मतलब ऑन द स्पॉट बच्चा बोल गया। हाँ, बोलने लग गया। आज वो बच्चा कम से कम मेरी हिसाब से 6ठी क्लास में है। अच्छा। हाँ, पढ़ने में भी पास है, सबसे ज्यादा दिमाग है, बोलता भी बहुत है। और माँ के चमत्कार की कृपा से मेरा परिवार है, जो मेरे भैया हैं, मैं हूँ, आज माँ की कृपा से, जो वहाँ पर कभी कोई आए नहीं करा था, आज माँ की कृपा से वहाँ मेला लग रहा है। अच्छा। हाँ, वहाँ मेला लग रहा है। लोग गाजियाबाद से, गजरोले से, दिल्ली से, नवेड़े से, संभल से वहाँ पर माँ के यहाँ मत्था टेकने आते हैं। वहाँ माँ के अनेक चमत्कार हैं, अनेक चमत्कार है वहाँ के। अभी मैं तुम्हें सुनाऊंगा चमत्कार तो तुम लोग कहोगे वही चमत्कार तो सुनना चाह रहा हूँ कि मैं खुद कहूँ कि अरे भाई कैसी बातें सुना रहे। एक चमत्कार तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। भगवती की कृपा क्षमा करियो माँ। मैं कम से कम 24 साल से लगातार आ रहा हूँ, डोले में हमेशा रहता हूँ, कभी भी मैं डोले में से नहीं चूका। मैं हर साल आया करा था, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मैं हर साल आया करा था। पैदल भी मैं आया पर डोले में से नहीं चूका। मैंने 3 दिन में हापुड़ से यहाँ तक 3 दिन में सफर तय कर लिया माँ का। अच्छा। पर मैं डोले में नहीं चूका, डोले में भी आया। इस 22 तारीख को माँ ने क्या लीला रचाई मैं समझ नहीं पाया, कि वहाँ पर अपने समाज के अंदर मेरी मौसी लगती है, उन्होंने माँ की एक पूजा करी थी। जब इन नवरात्रों में माँ की पूजा करी तो उन्होंने माँ को चौकी लगाई, पाठ लगाया। पाठ लगाने के बाद 9 दिन हो गए पूरे, तो वहाँ से माता को उठा के उन्होंने नहाने का शौचालय था वहाँ रख दिया। अच्छा। हाँ, सुनते रहे ना। जो वो रख दिया तो कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर वहाँ पर ही मीट बनाया और मीट भी खा लिया। अच्छा। हाँ,
गुजर गए 5 दिन, 5 दिन गुजर गए, माँ की लीला को कौन जान सके। फिर उसी शौचालय के आगे वो नहाने लग गई। नहाने के बाद वहां से कुछ ही क्षणों के बाद निकलने के बाद वो बिल्कुल पत्थर की बन गई। हाँ, पूरे घर के कहेंगे उस जगह में वो जा गई ना। उसे गैला गैल लेके डॉक्टर के पास गए। मैं उस टाइम था भर्ती, माँ की पूजा कर रहा था। तो मुझे फ़ोन आता है, समाज में कुछ भी बात होती तो मुझे फ़ोन आता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, ऐसा ऐसा बात है। मैं गैला गैल डॉक्टर के वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उनका CTN करा तो उनकी 3 नस होती हैं दिमाग की, एक इधर एक इधर एक भेजे के नीचे, वो नस फट गई। दिमाग की भेजे के नीचे की नस फट गई। नस फटने के बाद डॉक्टर बोला कि इसकी बचने की उम्मीद नहीं है। तो मैंने गैला गैला एम्बुलेंस करी, मैं डायरेक्ट मेरठ ले गया। मेरठ ले जाने के बाद उसमें आनंद हॉस्पिटल में भर्ती करी। वो बोले कि लावारिस में भर्ती करने की, भैया इसकी उम्मीद नहीं है, ये तो 1-1.5 घंटा ही लेगी। हाँ, 1-1.5 घंटा लेगी। मैं को कोई बात ना, लावारिस में भर्ती कर दो। माँ का चमत्कार सुना रहा हूँ मैं भैया। तो वहाँ पर भर्ती करने के बाद 1:30 बजे, कम से कम 1:30 बजे रात को, 1:30 बजने के बाद भगदौड़ मच जाती है। अजी वो तो मरीज तो ख़त्म हो गया। हाँ, मरीज ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ गया तो उसके 10-12 जने लग रहे छाती पे वो परेसी लगा रहे, तो उसे उछाल रहे थे। तो माँ की लीला को कौन जान सकता है। वो एकदम से सांस आ गया उनके। हाँ, सांस आने के बाद उसे वेंटिलेटर में लगा ना, पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। वेंटिलेटर पे लगा दिया उन्हें, वेंटिलेटर पे लगा दिया तो 2 दिन तक वेंटिलेटर पे रही, पर उन्हें होश नहीं आया। उनकी जबान बाहर निकल गई। पूरा समाज रोने लग गया। कम से कम 500 आदमी, 500 आदमी आ गए थे उस अस्पताल में। तो बोले कि ऐसी क्या बात है कि जो हादसा होया तुम्हारे साथ। इतना समाज सारा ही आ गया था, गाजियाबाद, दिल्ली, नवेड़ा, मुरादाबाद, सब जगह से आ गए थे। काशीपुर, वहाँ से, हरिद्वार से, कहीं कहीं दूर से आ गए थे। आने के बाद क्या होया, फिर ऐसा चमत्कार होया। तो जहाँ पर ये रह गए थे वहाँ पर एक माता का मंदिर है अलग। वहाँ से पंडित निकल कर आता अपने आप। पंडित निकल कर आता है तो वो नू कहता कि तुमसे कोई भूल हो गई है। तो वो बोले, बच्चे का क्या भूल हुई है। कह जी तुमने माता रानी को यहाँ नाले के पास बैठा रखी है और तुम भूल बता रहे हो और यहाँ मीट खा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे भूल हो गई है। तो उन्होंने कहा कि गैला गैल गाड़ी बुलाओ। उधर डॉक्टर कह रहा है कि 1 घंटे में ये खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने गाड़ी बुलाई। माता रानी का जो पाठ था वो कार में रखा और माता से बोले क्षमा करी, उसने क्षमा मांगी और माँ से कहा कि आज चलो माँ थारी विदाई है। उसे गंगा में, जैसे उनको गंगा में विशेष करा, भवाया, इतने ही वो बोलने लग गई। जो डॉक्टर नु कह रहा था कि तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, जिसकी मगज के नीचे की नस फट जाए वो बच थोड़ी सकता है, क्योंकि वहाँ का ऑपरेशन नहीं होता। पर इसकी कृपा ऐसी हुई तो फिर उसे वहाँ से ले आए हापुड़। हापुड़ ले जाने के बाद CTN करा, वो तो बोलने लग गई। वो देखा, डॉक्टर बोला तो नस तो जुड़ गई अपने आप। हाँ, वो नस जुड़ गई अपने आप। भगवती ने मुझसे कहा फिर जा मेरे वहाँ दर्शन कर। जब मैं यहाँ 24 तारीख में आया हूँ। ये चमत्कार भी अभी का ही है, 22 तारीख का। अपना कारोबार भी चला रहे हैं, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में माँ का मंदिर भी चला रहे हैं। कारोबार मेरा नहीं है, माता रानी का। मैं तो इनका नौकर हूँ बाबू, मेरा कोई कारोबार नहीं है, ना मेरा परिवार, सब कुछ इनका, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज से 20 साल पहले इन्हें समर्पण कर दिया था। माँ मैं आज से मर गया, अगले जो जियाएगी, जो नाम देगी तू ही देगी, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो 20 साल पहले ही खत्म हो चुका था। मैं वो महिपाल नहीं हूँ, जो माँ ने भेजा था वो महिपाल हूँ। माँ जो कराती है मैं तो वही करता हूँ। मैं तो इनका नौकर हूँ भैया, मैं तो इनका नौकर हूँ, मैं नहीं हूँ महिपाल। भगवती की लीला है, वो झोंपड़ी भी माँ की, परिवार भी माँ का, मैं भी माँ का। जो कराती है माँ, कारोबार सब माँ का, मेरा कुछ नहीं है। तो साथियों, आपने सुना, ये हैं मिस्टर महिपाल, माता बाल सुंदरी देवी के एक अनन्य भक्त हैं। इनके पास माता बाल सुंदरी की महिमा का, उनके चमत्कारों का बखान करने के लिए शब्दकोश की कमी नहीं है, शब्दों की कमी नहीं है। इनका कहना है कि अगर मैं चमत्कारों का बखान करना शुरू करूंगा तो आज दोपहर से कल की दोपहर हो जाएगी, चमत्कार खत्म नहीं होंगे, चमत्कारों का सिलसिला जारी रहेगा।
तो ऐसे में इनकी इस भक्ति भाव को लेकर के, इनकी इस अनोखी आस्था को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इन्होंने एक नई जानकारी हमारे माध्यम से दी है कि हापुड़ में भी इन्होंने माता बाल सुंदरी मंदिर के एक सुंदर से स्वरूप की स्थापना की है। क्या आप लोगों ने कभी उस मंदिर के दर्शन किए हैं? यदि किए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और अगर नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।